भारतस्य युद्धम् 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। भारतस्य महाभारतस्य यानी महाभारत के युद्धम मन युद्ध 18 मन 18 दिनानि में दिनों यावत मन तक प्राचलत मन चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापति अभवत। आदौ मन आरंभ में, कौरव पक्षे मने कौरव पक्ष के, पितामह भीष्म, सेनापति मने सेनापति अभवत मने हुए। आरंभ में कौरव पक्ष के पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्। 10 दिनानि में 10 दिनों तक सह में वह युद्धम युद्ध अकरोत मने किए। 10 दिनों तक वह युद्ध किए। ततः 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। ततः मन तब 11 दिवस मैंने 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति होते मैंने सेनापति हुए। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। 105 दिनानि सेनापति आसीत। 100 मन वह 5 दिनानि मैंने 5 दिनों तक सेनापति मैंने सेनापति आसीत में थे। वह 5 दिनों तक सेनापति थे। 15 दिवसे सह वीरगति प्राप्तवान। 15 दिवस यानी 15वें दिन सह मन वह वीरगति प्राप्तवान में वीरगति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्णः दिन 2 पर्यंत सेनापति अभवत। तदंतर उसके बाद कर्णः माने कर्ण दिन 2 पर्यंत यानी 2 दिनों तक, दिन 2 पर्यंत माने 2 दिनों तक सेनापति आसीत माने सेनापति अभवत यानी सेनापति हुआ। कहता उसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धम दिनम मातुलः शैल्य युद्धम कृतवान। तस्मिन् वीरगति प्राप्ति मैंने उनके वीरगति प्राप्ति मैंने हो जाने पर अर्ध दिन मैंने आधे दिन तक मातुलः मैंने मामा शैल्य युद्धम मैंने युद्ध कृतवान मैंने किए। कहता है कि उनकी वीरगति प्राप्त हो जाने पर आधे दिन तक मामा शैल्य युद्ध किए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अभवत। शेषे में बचे हुए दिवस सार्धे मैंने आधे दिन भीम दुर्योधन का गदा युद्ध मैंने गदा युद्ध अभवत मैंने हुआ। बचे हुए आधे दिन में भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य 13 दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत। अस्य माने इस ऐतिहासिकस्य माने इतिहास के, महायुद्धस्य माने महायुद्ध में 13 दिने यानी 13वें दिन, यदा माने जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य माने कौरव पक्ष के, सेनापति माने सेनापति आसीत माने थे। कहता है इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधनो स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अत्यंतरा प्रार्थितवान। कहता है तदा तब दुर्योधन स्वविजयाय मैंने अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से अत्यंतरा मैंने बहुत अधिक प्रार्थितवान में प्रार्थना किया। कहता है तब दुर्योधन अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य कथयत, द्रोणाचार्य कहे, यदि अर्जुनः युद्ध कदाचित सन्निहित न भवेत। अतः यदि अर्जुनः माने अर्जुन युद्धे माने युद्ध में कदाचित माने किसी कारण से, सन्निहित माने शामिल, न भवेत माने न हो। कहता है कि यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारण से शामिल न हो, तदा नूनम तौ जयो भवेत। तदा में तब नूनम नीचे ही, तो मैं तुम्हारी जय मैंने विजय भवेत में होगी, तो नीचे ही तुम्हारी विजय होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षिया संसप्तक नामकः वीरवरः अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। इति श्रुत्वा मैंने ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नामक यानी संसप्त नाम का वीरवरः मैंने वीर अर्जुन को युद्धाय में युद्ध के लिए आहूय मैंने बुला करके अन्यत्र में दूसरे जगह दूरम दूर नीतवन्तः मैंने ले गया। ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्ष के संसप्त नाम का वीर अर्जुन को युद्ध के लिए बुला करके
किसी दूसरे जगह दूर ले गया। अयमेव अवसरः, अयमेव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहं रचितवान। इति मत्वा मन ऐसा जान करके द्रोणाचार्य मन द्रोणाचार्य चक्रव्यूह मन चक्रव्यूह रचितवान रचना किए। यही अवसर है, ऐसा जान करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किए। यस्य भेदन पांडव पक्षे कोपि अर्जुनादन्य न अजानत। कहता है अस्य यस्य भेदन मन इसका भेदन करना, पांडव पक्ष मैंने पांडव पक्ष में, कोपि मैंने कोई भी, अर्जुनादनय मैंने अर्जुन के अलावा न मन नहीं अजानत में जानता था। कहता है इसका भेदन पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं जानता था। अब कहता है महाराजो युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो भवत। महाराजो मन महाराज युधिष्ठिर में युधिष्ठिर अत्यंत मैंने बहुत अधिक उद्विग्नो भवत, बहुत वह सोच चिंतित हुए। महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रे प्रति प्रस्थितः। तदानीम उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, कहता है तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में प्रति प्रस्थित मैंने आ गया। कहता उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध के क्षेत्र में आ गया। यतः स चक्रव्यूह भेदन विधि अजानत। यतः मन जो, यतः मने जो, सह मन वह, चक्रव्यूह भेदन विधि, चक्रव्यूह भेदने की विधि, अजानत मन जानता था, जो चक्रव्यूह भेदने की विधि जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृवसु पति सिंधु राजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह द्वार यानी चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृवसु मैंने स्व मैंने अपने, पितृ मैंने पिता, अशस्सु मैंने वहन की पति, कहता है कि अपने पिता की बहन की पति सिंधु राजो यानी सिंधु राज जयद्रथ, कहता है कि लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर अपने पिता की बहन की पति सिंधु राज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान, युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को और ध्वान में रोक लिया। कहता है कि लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर अपने पिता की बहन की पति सिंधु राज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हत्वान्। अभिमन्यु एकाकी में अकेला ही चक्रव्यूह मध्य में, चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश में प्रवेश कर गया। अति मैंने अधिक पराक्रमेण मैंने पराक्रम से युद्ध मैंने युद्ध कृत्वा मैंने करके बहुन वीरान हतवान, बहुत से वीरों को मार दिया। हाधिक हाधिक हेतु धिकार है, हे धिकार है। अंते द्रोणः कृप कर्ण अश्वत्थामा बृहदबल कृतवर्मा जयद्रश्च सप्तयोधार शमिल्य अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिन हतवन्तः। अंत में द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा, जयद्रश्च और जयद्रथ कौन कौन है? अंत में द्रोणाचार्य, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा, जयद्रथ और जयद्रथ सप्त योद्धा यानी 7 योद्धाओं ने शमल्य मने मिल करके अभिमन्यु का निशस्त्र कृत्वा मने करके एकाकिन हतवंत मने एकाएक मार दिए। कहता है कि अंत में द्रोणाचार्य, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा और जयद्रथ 7 योद्धाओं ने मिल करके अभिमन्यु को निशस्त्र करके एकाएक मार दिए। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा अमरो भवत। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा मैंने पा करके अमरो भवत बन अमर हो गया। अभिमन्यु वीरगति को पा करके अमर हो गया। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।